हम लोग एक चर वाले द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग 9 नंबर तक बना चुके हैं। आज हम लोग बनाएंगे 10। ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उतारेंगे, उसके बाद बनाएंगे। x बटा एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर 2 पूर्णांक 1/12 x बराबर 0 और -1 का नहीं है, यानी x बराबर नहीं है 0 के और बराबर नहीं है -1 के। चलिए इस सवाल को उतारते हैं, उसके बाद बनाते हैं। ये रहा सवाल। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया है x बराबर नहीं है 0 का और -1 का बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भिन्न का हमको जोड़ नज़र आ रहा था, हम क्या करेंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, एक लाइन पहले पार लेते हैं। x प्लस वन और x का हम क्या करेंगे, लसों पर निकाल लेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन और x हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस वन को हम भाग कर देंगे x प्लस वन एक्स के साथ में। जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये x जो बचेगा x के साथ में गुना हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी भाग करेंगे, इसको साथ में x प्लस वन और x के साथ में, तो x कट जाएगा, बचेगा x प्लस वन। यहाँ भी x प्लस वन है, तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 पूर्णांक 1/12 है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12 में 24 एक 25, 25/12। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब x प्लस वन जो स्क्वायर है, ठीक है, इसको फार्मूला के हिसाब से इसको तोड़ देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये x क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फार्मूला, a प्लस बी का फार्मूला में, तो यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद x और 1 का गुना कर देंगे, यानी x ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बट्टा, इसको भी हम गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स। ठीक है, एक बार इससे किए तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसके साथ में करेंगे एक्स हो गया बराबर 25/12। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी 1 1 2 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x है, 2x, और 1 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, अब बट्टा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 25/12। ठीक है, अब देखिए ये वाला पोर्शन जो हम देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये 12 इसके साथ में गुना हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 25 के साथ में गुना हो जाएगा, यानी ऐसे ऐसे क्रॉस में हम गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गुना 12, ये इसके साथ में गुना हो गया, ये बराबर लिखेंगे और ये इसके साथ में गुना हो जाएगा, यानी 25 गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, ये इसके साथ में गुना करेंगे, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में करेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, 25 एक्स स्क्वायर के साथ में गुना करेंगे, फिर प्लस एक्स के साथ में करेंगे, तो 12 गुना 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, उसी तरह इसके साथ में गुना करेंगे तो यहाँ भी 24 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 एकम 12। ठीक है, बराबर इसके साथ में भी करेंगे, यानी 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 25 एक्स स्क्वायर है, इसको ये साइड में लेके चलाएंगे, अब 25 एक्स को भी ये साइड में लेके चलाएंगे, बराबर के ये साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये साइड 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, देखिए यहाँ प्लस दोनों ये साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 24 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको ये साइड लाए तो घटाओ 25 एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 24 एक्स लिखे, 24 एक्स, ये वाला ये साइड में लेकर आएंगे, घटाओ 25 एक्स, ये बचा है प्लस 12, और ये बराबर हम लिखें, यहाँ ये साइड वाला सब ये साइड मांगे तो क्या बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 कर दिए। अब देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ प्लस है, यानी हम जब घटाएंगे तो क्या है, घटाओ एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए 25 से यहाँ 24 है, यानी 25 बड़ा है, यहाँ पर भी 25 बड़ा था, है ना, एक्स स्क्वायर, तो घटाव एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी घटाव एक्स हो जाएगा। अब प्लस 12 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हम माइनस को हम जब कॉमन लिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये जो है -12 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस को ये साइड कर दिए तो क्या बचेगा, जो कॉमन लिए थे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स घटाव 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ एक समीकरण बन गया है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको एक्स लाना, 12 को हम इस तरह उत्पादक हम निकालेंगे जो कि हमको एक्स यहाँ पर लाना है। तो हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये हम 4x घटाव 3x करने से x आ सकता है, हाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि 4x है घटाव 3x के साथ हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, तो x यहाँ हम लिख दिए हैं, घटाव 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी x को हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x + 4, और यहाँ सब देखिए, यहाँ घटाव 3x घटाव 12, तो हम घटाव 3 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये यहाँ हो जाएगा 4, क्योंकि हम 3 कॉमन लिए हैं, तो 3 चौके 12 माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, बराबर 0। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ x + 4 है, यहाँ पर भी x + 4 है, तो दोनों के एक साथ कॉमन कर दे रहे हैं, अब क्या बचेगा, x - 3 बचेगा, x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब x का जो वैल्यू निकालेंगे, एक बार 0 इसके साथ में बैठाएंगे, एक बार 0 इसके साथ में बैठाएंगे। ठीक है, तो बैठाते हैं, x + 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4, और एक बार बैठाएंगे x - 3 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर +3, यानी जो x का जो आंसर आने वाला है, एक बार -4 आएगा और 3 आएगा, यह इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये रहा 10 नंबर का सवाल। अब चलिए, अब जो है, अब 11 नंबर के सवाल को करते हैं, तो 11 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। तो देखिए 11 नंबर में क्या है, यहाँ बोला ax + b बटा, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ देखिए, ये होगा 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर, यहाँ बोला ax + b बटा a + bx बराबर cx + d बटा c + dx। यहाँ बोल दिया है a बराबर b नहीं है, c बराबर d नहीं है। ठीक है, और क्या बोल दिया है, x बराबर नहीं है a बटा b घटाव a बटा b कॉमा घटाव c बटा d, ये बराबर नहीं है, कंडीशन दे दिया है। तो चलिए ये सवाल तो करते हैं। 11 नंबर ही है ना, हाँ 11 नंबर। चलिए सवाल को पहले उतार लेते हैं। तो ये रहा सवाल, यहाँ बोल दिया है a बराबर b नहीं है, c बराबर d के बराबर नहीं है, और x बराबर नहीं है a बटा b और -c बटा d के है। ठीक है, चलिए सवाल तो करते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं, देखिए ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, क्रॉस में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ये दोनों गुना हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, यानी ax + b ये ला c + dx बराबर, ये लिखेंगे cx + d, इसका साथ में गुना करेंगे, cx + d गुना करेंगे a + bx। ठीक है, तो a + bx। ठीक, अब चलिए गुना करते हैं। देखिए ये ax पहले इसके साथ में करेंगे, फिर इसके साथ में करेंगे, इसके बाद b इसके साथ में करेंगे, फिर इसके साथ में करेंगे, तो क्या लिखेंगे, a c x + a इसके साथ में गुना करें तो a d x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये इसके साथ में करेंगे, यानी +bc हो गया, फिर इसके साथ में करेंगे +b dx। ठीक है, बराबर
ये हो गया। अब ये इसके साथ में करेंगे, यानी एक बार इसके साथ में करेंगे, एक बार इसके साथ में, फिर ये इसका साथ में, फिर ये इसका साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए सी एक्स कर दिए प्लस उसके बाद देखिए सी एक्स बी एक्स है ना, यहाँ लिखेंगे बी सी, यहाँ पे लिखते हैं बी सी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये इसके साथ में करेंगे यानी ए डी, ठीक है, उसका प्लस ये इसके साथ में करेंगे बी डी एक्स, ठीक है, क्योंकि अरेंज कर दें, जो अल्फ़ाबेट होता है ए बी सी डी उसी के हिसाब से अरेंज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए डी ए लिख सकते थे, मगर हम क्या किए, ए और डी एक साथ में लिखे है ना, ए सी एक्स, देख रहे हैं ए एक्स सी, तो ए सी एक्स करके अरेंज करके बैठा है, तो इसी तरह करके बैठा है। अब चलिए, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखते हैं यहाँ ए डी एक्स जो स्क्वायर है, यहाँ देखिए एक्स है ए बी ए डी एक्स, और यहाँ पर भी देखिए बी डी एक्स, यहाँ पर देख सकते हैं बी डी एक्स, यहाँ पर भी बी डी एक्स, ये साइड में हम लेके आएंगे तो यानी घट जाएगा, यहाँ प्लस घट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर देखिए ए सी एक्स, ये वाला जो देख रहे हैं और ये वाला देख रहे हैं, यानी ए सी एक्स और यहाँ पर भी ए सी एक्स बराबर की साइड में, तो ये भी ये साइड में लेके आएंगे तो देखिए माइनस हो जाएगा, तो यानी ये दोनों घट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट दे रहे हैं, तो क्या बच्चा ए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी, और ये साइड में क्या बच्चा, ये साइड में बच्चा बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी, यही बचा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे अब हम करेंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ये साइड में लेके चला आते हैं, इसको ये साइड में भेज देते हैं, ठीक है, तो ये साइड में, इसको ये साइड में लेके चला आते हैं, यानी ए डी एक्स स्क्वायर, इसको ये साइड में लेके आते क्या, घटाओ बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर ए डी है, इसको ये साइड में लिखाएंगे, घटाव लिखेंगे बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यही कॉमन नज़र आ रहा था, हम इसको एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ए डी बचेगा, घटाओ बी सी बचेगा, बी सी बच गया, अब बराबर ए डी घटाओ बी सी, ये ले लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ गुना में है, क्योंकि यहाँ हम क्या है गुना में है, तो ये साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ए डी घटाओ बी सी बटा, ये लिखेंगे ए डी घटाओ बी सी, तो आप देख सकते हैं ए डी घटाओ बी सी है, यहाँ पर भी ए डी घटाओ बी सी, यानी दोनों कट जाएगा, एक हो जाएगा, यानी जो एक्स का जो वैल्यू आएगा 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1। अब हमको यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना, एक्स का, तो एक्स बराबर क्या है रूट, यहाँ स्क्वायर है तो ये साइड में जाएगा तो यानी रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यानी एक्स का जो वैल्यू है रूट 1 का 1 ही होगा, ठीक है, यानी एक बार प्लस 1 होगा, एक बार माइनस 1, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो 11 नंबर हो गया। अब चलिए 12 नंबर पर चलते हैं, 12 नंबर में क्या कह रहा है, तो 12 नंबर ये रहा, तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि 2x + 1 ब्रैकेट बंद है, यानी चालू था बंद हो गया, प्लस 3 बटा 2x + 1 बराबर 4 है, उसके बाद बोल रहा है x बराबर नहीं है -1 बटा 2, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, यानी x बराबर नहीं होना चाहिए, घटाव 1 बटा 2 का। चलिए सवाल को पहले उतारते हैं, तो ये रहा सवाल नंबर 12 है, तो इसको चलिए बनाते हैं, या करके उसमें इंग्लिश में लिख रहे हैं तो और यहाँ या कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ 2x + 1 है, यहाँ प्लस है 3 बटा 2x + 1, तो इसको हम क्या करेंगे भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको अरेंज करके अच्छा से उतार लेते हैं, यहाँ बटा 1 हम लिख सकते हैं, ऊपर नहीं लिख सकते, नीचे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ऊपर नहीं लिख सकते, ऊपर लिखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, 1 लिखने से कोई हर्ज नहीं है, इसलिए 1 लिख दिए हम वहाँ।
प्लस 3/2x प्लस 1 बराबर 4। ठीक है। तो देखिए नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे भिन्न का जोड़। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका और इसका लॉसअप करेंगे तो यानी 2x प्लस 1 ही आएगा। लॉसअप किया क्या आया, 2x प्लस 1। इसको भाग करेंगे तो ये निकलेगा, तो इसके साथ में गुना कर देंगे यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसको भाग करेंगे 1 आएगा, तो 1 को 3 के साथ में गुना करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा बराबर 4। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2x प्लस 1 का स्क्वायर का हम फार्मूला बेस हम इसको निकाल देते हैं। तो यानी 2x के क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए है ये बी है, यानी 2x गुना 1 हो जाएगा। ठीक है। इसका फार्मूला के बेस पे हम निकाले हैं प्लस 3/2x प्लस 1 बराबर 4। ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 एकम 4 यानी 4x प्लस 3/2x प्लस 1 बराबर 4। ये हो गया। अब देखिए यहाँ 3 यहाँ 1 है, यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं हम इसके साथ में गुना कर देंगे, यानी 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1, ये इसके साथ में गुना हो गया। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको भी अंदर डाल देते हैं। 4x प्लस 4 हो गया, 4 दूनी 8x प्लस 4 हो गया। ठीक है। अब देखें यहाँ प्लस 4, यहाँ भी प्लस 4 है, यानी ये इसको ये साइड में लाएंगे तो घटाव 4 हो जाएगा। अब घटाव 4 हो गया, जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहीं से हम काट दे रहे हैं, इसको काट दिए, ये साइड बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या बचा, 4x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ बचा 8x, तो इसको ये साइड में हम लेके आएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 8x को ये साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x घटाव 8x बराबर 0, क्योंकि इसको ये साइड लेके आ गई है इसलिए यहाँ 0 हो गया घटाव, ये घटाव 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में था। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 4x स्क्वायर यहाँ घट जाएगा, देखिए 8x बड़ा है, 4x छोटा है, इसका साइन 8 के आगे जो साइन है 8x का आगे जो साइन है वही साइन रहेगा, यानी 4x हो जाएगा, घट गया। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ 4x है, यहाँ पर भी 4x स्क्वायर है, यानी हम क्या करेंगे 4x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, ये घटाव 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार क्या करेंगे 4x बराबर 0 लिखेंगे और x घटाव 1 बराबर 0 लिखेंगे, तब जाके हमको x का दो वैल्यू मिलेगा। ठीक है। नहीं तो ऐसे एक ही, यहाँ पर हम जब 0 कर देंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा, मगर हम क्या करेंगे, हम करेंगे f4x बराबर एक बार 0, x बराबर 0/4 यानी x बराबर 0, इसका एक आंसर आ गया है। और एक बार इसके साथ में करेंगे x घटाव 1 बराबर 0, x बराबर प्लस 1, यानी एक जगह पर आया x का वैल्यू 0 आया, एक जगह पर आया 1। ठीक है, यानी x का जो आंसर होने वाला 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।